नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। रश्मि शुक्ला जो 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। और डीजीपी की पोस्ट इसलिए खाली हो गई थी क्योंकि जो डीजीपी हैं इस समय, रजनीश सेठ, उनको महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या चेयरमैन नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे उनका रिटायरमेंट हो गया, किशोर राजे निम्बालकर का। अब ये जो रश्मि शुक्ला को डीजीपी बनाया गया है, इस नियुक्ति से मुझे कई घटनाएं एक साथ याद आ रही हैं। सुबोध कुमार जायसवाल डीजीपी हुआ करते थे महाराष्ट्र के। उनके डीजीपी रहते हुए तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मनमर्जी चलाते हुए बहुत सारे पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग अपने स्तर पर अपने हिसाब से जारी करा दिए थे। सुबोध कुमार जायसवाल को उस पर ऐतराज था कि डीजीपी रहते हुए उनको नहीं पूछा गया, और वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा कि वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य का कोई डीजीपी, यानी सर्वोच्च पद पर रहते हुए, अगर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा व्यक्त करे तो इसी से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और उस समय केवल ये घटना नहीं हुई थी, उनको प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति मिल भी गई। उद्धव ठाकरे ने भी नहीं कहा कि नहीं नहीं आप रुक जाइए, आप ऐसा मत करिए और आपकी सेवाओं की जरूरत है। उनको प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ एक घटना और हुई थी उस समय, और वो घटना ये थी, रश्मि शुक्ला उन दिनों खुफिया महकमे की सर्वे सर्वा थी। और ये जो अनिल देशमुख ने ट्रांसफर पोस्टिंग कराई थी मनमर्जी चला करके, उन्होंने सुबोध जायसवाल जो डीजीपी थे उस समय, उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं की मर्जी से फोन टैप कराए थे। और उन फोन कॉल्स में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस महकमे में हुई हैं वो क्यों हुई हैं। उसमें बहुत मोटा लेन देन की सूचना उस समय सामने आई थी। और रश्मि शुक्ला चूंकि एक जिम्मेदार आईपीएस ऑफिसर हैं और बहुत दबंग भी मानी जाती हैं, तो उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी तब के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को दी कि पुलिस महकमे में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं या हुए हैं, जो गृह मंत्री के आदेश पर हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा रैकेट है। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग में तब्दील कर दिया गया है। अब होना तो ये चाहिए था कि जब चीफ मिनिस्टर को इसका पता चला तो उनको वो ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवा देनी चाहिए थी, या अपने गृह मंत्री को बुला करके बात करनी चाहिए थी, या और कुछ ना करते तो कम से कम रश्मि शुक्ला की जरूर पीठ थपथपाते कि आपने एक अच्छा काम किया है, जिम्मेदारी का काम किया है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रश्मि शुक्ला को तरह तरह की थ्रेट दी गई, और रश्मि शुक्ला को भी सुबोध जायसवाल वाला रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने भी केंद्र की प्रतिनियुक्ति मांग ली और उनको दे भी दी गई। लेकिन उसके बाद कुछ और खेल हुए। जो कुछ अनिल देशमुख के साथ हुआ था, सचिन वाजे के साथ हुआ था, उस समय के मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर के साथ हुआ था, वो तो सब अब आपके ध्यान में होगा ही। और ख़ास तौर से जो महाराष्ट्र के दर्शक हैं, उनको तो ये घटनाएँ भूलेंगे नहीं। बाद में सुबोध जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए। महाराष्ट्र से जुड़े हुए कई मामलों की जांच सीबीआई के हवाले थी। ये वाला मामला भी सीबीआई ही देख रही थी। अनिल देशमुख जिसमें गिरफ्तार किए गए थे और जिनको ऑर्थर रोड जेल भेजा गया था और जो 1 साल से लंबे समय तक ऑर्थर रोड जेल में ही रहे। उसके बाद तो एक और मामले में एनसीपी के ही शरद पवार के नजदीकी ही नवाब मलिक भी जेल भेजे गए गिरफ्तार करके और उनको तो आज तक जमानत नहीं मिली। अनिल देशमुख को तो फिर भी मिल गई थी। सचिन वाजे अभी भी जेल में है। उनके कई संगी साथी जेल में हैं जो अनिल देशमुख के लिए करोड़ों रुपए की वसूली करने में लगे हुए थे। बहरहाल वो सरकार भी निपट गई। उद्धव ठाकरे भी अब मुख्यमंत्री नहीं है। शरद पवार की भी पार्टी टूटी, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी टूटी। पर जिस समय रश्मि शुक्ला केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थीं, उस समय उनके खिलाफ एक जांच खोल दी गई। और चूंकि अनिल देशमुख की जगह शरद पवार के एक और नजदीकी दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री बना दिए गए थे और एक केस बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि साहब रश्मि शुक्ला ने कई दूसरे पॉलिटिशियन के फोन भी टैप कराए थे और अवैध रूप से कराए थे। और इन पॉलिटिशियन में जिनके नाम गिनाए गए उनमें एक तो एकनाथ खड़से का नाम लिया गया, दूसरा संजय राउत का नाम लिया गया, तीसरा नाना पटोले का, चौथा आशीष देशमुख का और पांचवा बच्चू कुडू का। कि इन सब के फोन टैप कराए थे रश्मि शुक्ला ने। और रश्मि शुक्ला उस समय सीआरपीएफ में तैनात थी। यानी रश्मि शुक्ला पर शिकंजा कस दिया गया। एक तरीके से ये बदला लिया गया था उनसे। अब बीच में देखिए कि क्या घटनाक्रम होता है। उद्धव ठाकरे की सरकार टूट गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। उनके एमपी भी टूट गए 2/3। उधर 1 साल बाद एनसीपी में टूट फूट हो गई। अजित पवार और उनके नेतृत्व में विधायक शरद पवार से बगावत करके वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो 1 साल पहले ही सरकार बन चुकी थी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में जब एनसीपी टूटी तो अजित पवार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। और अब देखिए विधि का विधान क्या है। जैसे ही एकनाथ शिंदे की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने, यानी उनके अधीन पुलिस डिपार्टमेंट आया। उन्होंने आते ही रश्मि शुक्ला के खिलाफ जो फोन टैप को लेकर के केस दर्ज कराया गया था और मुकदमा चल रहा था, उसको वापस लेने का ऐलान कर दिया। उसको चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। हाई कोर्ट में भी रश्मि शुक्ला के खिलाफ जो याचिका लाई गई थी उसको खारिज कर दिया गया। यानी रश्मि शुक्ला का डीजीपी बनने का रास्ता एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया था। सुबोध जायसवाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए थे तो दूसरी फोर्स में उनको तैनाती मिली थी, सीआईएसएफ में मिली थी। बाद में जैसे ही सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट खाली हुई तो सुबोध जायसवाल को वहां पर नियुक्त कर दिया गया।
अभी आप देखिए, जिन रश्मि शुक्ला को सताया गया था उद्धव ठाकरे के समय, अब उनको महाराष्ट्र डीजीपी बनाया गया है। और ये जो नियुक्ति का समय है, जरा ध्यान से सुनिए, सोचिए किस समय उनको डीजीपी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत समय बचा नहीं है और उसके 6 महीने के भीतर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। एक और घटना मैं आपको याद दिलाता चलूं। कर्नाटक के डीजीपी रहे हैं प्रवीण सूद, जो आजकल सीबीआई के डायरेक्टर हैं। जब सुबोध जायसवाल रिटायर हुए तो कर्नाटक के डीजीपी को केंद्र में सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर लाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। ये सिमिलर केस हैं, बिल्कुल सिमिलर केस हैं। अब आप डीके शिव कुमार का एक बयान याद करिए, जो इस समय कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इन पर, सूद साहब पर, जब ये डीजीपी थे वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय, इन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम किया, और हम सरकार बनते ही उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई तो क्या करते, केंद्र ने उससे पहले ही उनको सीबीआई डायरेक्टर के लिए चुन लिया। और जो चयन समिति होती है उसमें 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और अपोजिशन का लीडर होता है लोकसभा में। तो अपोजिशन का लीडर तो नहीं है, कांग्रेस संसदीय दल का नेता अधीर रंजन चौधरी है। तो अधीर रंजन चौधरी को शायद डीके शिव कुमार की बात याद थी। उन्होंने सूद को डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त करने का विरोध किया, पर चूंकि प्रधानमंत्री उनकी वरिष्ठता और उनकी सेवाओं को लेकर लेकर के संतुष्ट थे और चीफ जस्टिस भी, तो उन्हीं का नाम फाइनल हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो उनके सिपह सलार हैं यानी राज्यों में, वो किस तरीके से काम करते हैं। जिन पुलिस ऑफिसर्स को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के विरोधी सबक सिखाना चाहते हैं अलग अलग कारणों से, उन पुलिस ऑफिसर्स को न केवल उनके हथकंडों से, उनकी राजनीति से, उनके बदलापुर से ये लोग बचाते हैं, बल्कि उनको अहम पदों से नवाज करके उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं और जो इनके विरोधी हैं उनको एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाते हैं। रश्मि शुक्ला के महाराष्ट्र के डीजीपी बनने से किन किन की और कितनों की नींद उड़ गई होगी, इसका अब आप अंदाजा लगाइए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।